हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक पे चर्चा करने या इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इस बात को भी महसूस करता हूँ जिस बेस पे मेरा ये वीडियो डिपेंड है। मेरी भाषा बहुत ही बोलचाल और आम भाषा रहेगी क्योंकि मैं इंडिया में यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरे श्रोता बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा विषय है आज का एथेनॉल। ये बहुत ज्वलंत विषय है इस समय प्रेजेंट में। इससे ज़्यादा ज़रूरी अभी कुछ नहीं है क्योंकि हम गाड़ियों से चलते हैं, रोज़मर्रा के कार्य गाड़ियों से ही करते हैं। अपने ऑफिस का आना जाना, स्कूल का आना जाना और सफ़र करना, तो इसलिए एथेनॉल का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं भी एक बाइक यूज़ करता हूँ जिससे मैं अपने कार्यस्थल पर आता और जाता हूँ और घर के घरेलू काम और निजी काम करता हूँ। इस समय सरकार जो है अपने घरेलू ईंधन को, जिसे कहते हैं एथेनॉल, जिसे फसलों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें गन्ने का रस, गेहूँ, टूटे हुए चावल को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसी से निकाला जाता है और उसको पेट्रोल में 20% ब्लेंड का मतलब है मिक्स करके हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इस समय जो मिल रहा है सारे पेट्रोल स्टेशन कि हम अपने घरेलू ईंधन को बनाएंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि हमारा 100% ईंधन की डिपेंडेंसी बाहर के देशों में है। जैसे कि आप हामुर्ज वाले जंग में देख ही चुके हैं कि हमारे घरेलू हालत क्या हो गए थे। जब जंग चालू हुआ था, पेट्रोल पे भी क्या असर पड़ा था, डीजल पे क्या असर पड़ा था और गैस पे क्या असर पड़ा था। मैं आज इस विषय पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एथेनॉल के मिक्सिंग से अपनी गाड़ी में माइलेज में, उसकी पावर में बहुत बड़ा फ़र्क देख पा रहा हूँ। मेरे इस वीडियो बनाने से मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सरकार की सोची समझी एक नीति है। अगर उन्होंने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश का अगर ईंधन हो तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये था कि अभी देश इसके लिए शायद तैयार नहीं था। हमारे आम जनता के पास जो इंजन है, जो लेटेस्ट इंजन खरीदे गए हैं, तो उनकी बात अलग है। सरकार ये कह रही है कि वो एथेनॉल प्रूफ हैं या यूज़ेबल हैं, यूज़फुल हैं। पर जो 2023 से पहले के इंजन हैं वो एथेनॉल को यूज़फुल नहीं है या एथेनॉल से यूज़फुल नहीं है। वो पावर कंजप्शन नहीं कर पाएंगे या पावर को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इंजन में। एथेनॉल की उपयोगिता को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इससे होगा क्या, क्योंकि गन्ने के रस से बन रहा है और चावल से बन रहा है, तो उसमें पानी का मॉइस्चर ज़्यादा होगा और हमारा इंजन जो है, हम लोग जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, वो पानी के मॉइस्चर के लिए योग्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीचे कचरा बन जाएगा, जम जाएगा और हमारा कार्बोरेटर भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि 2023 के पहले जो है वो कार्बोरेटर आता था। अब तो फ्यूल कार्बोरेटर आने लगा है, इंजेक्ट कार्बोरेटर आने लगा है, नई टेक्नोलॉजी आने लगी है। तो इसलिए इससे क्या होगा कि हमारे इंजन ख़राब होंगे, उसमें पानी चला जाता है क्योंकि बारिश के वक्त में आप देखते हैं कि अगर टंकी में पानी चला जाता है तो हमारी गाड़ियाँ बंद होने लगती हैं, हमारा इंजन सीज हो जाता है। और एक आम आदमी क्या, एक जॉब करने वाला भी इंसान अपने इंजन को बनवाने में ज़्यादा सक्षम नहीं है। और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, उन्होंने भी कह रखा है कि अगर ईंधन की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। सरकार को कुछ समय हमें देना चाहिए या कुछ ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी इंजन में कर सके जो एथेनॉल मिक्स या ब्लेंड इंजन ईंधन का प्रयोग इंजन से ऊर्जा लेने के लिए प्रयोग किया जा सके। इससे होगा क्या, इन फ्यूचर में देख रहा हूँ क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं और ट्रेन चल रही हैं, क्या वो एथेनॉल प्रूफ हो गई हैं या यूजेबल हो गई हैं। और क्योंकि ट्रकों से ही हमारे घरेलू सामान, हमारी सब्जियां, हमारे कपड़े, हमारी मेडिसिन, सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। और क्या परिवहन में जो हम डेली रोड पे परिवहन का यूज़ करते हैं, बसों में, टेम्पोज़ में, ऑटोज़ में, क्या वो एथेनॉल यूज़फुल हो चुका है? इन बातों पे सरकार को गौर करना चाहिए और थोड़ा और देश को सशक्त बनाना चाहिए कि हाँ, एक माइंड मेकअप कर देना चाहिए कि हाँ, एथेनॉल प्रूफ
हो गया है। इसका असर दिखेगा धीरे धीरे। हालांकि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जुटाया है और इन्फॉर्मेशन लिया है कि शायद सरकार एक स्टेज बैक आ गई है और वो इस पर रिसर्च कर रही है। हालांकि हमारे पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि इसे फुल रिसर्चेबल टाइप से इसे लॉन्च किया गया है। वो तो फार्मूला 1 जैसी गाड़ियों के बारे में बता रहे थे कि उसमें चला के भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है दिक्कत, ज़मीनी स्तर पे दिक्कत हो रही है। मैं भी इस बात को फेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में भी 20% ब्लेंड एथेनॉल आ रहा है। तो हो रही है दिक्कतें दिख रही हैं सड़कों पे। को कुछ समय देना चाहिए, उन्हें मोटर मैकेनिक कंपनियों से बात करनी चाहिए, मोटर इंजन कंपनियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें होगा क्या कि आम आदमी पिसेगा। आपको पता है हीरो होंडा स्प्लेंडर का इंजन बनवाने में 3500 से 7000 के बीच में आता है। तो आप बाकी जो महंगे स्पोर्ट्स बाइक हैं या जो नॉर्मल बाइक्स हैं उनको बनवाने में अगर इंजन आप हर हफ्ते खुलवाएंगे तो आपके घरेलू खर्च पे या आपके पॉकेट पे क्या ही असर पड़ेगा, आप समझ ही सकते हैं। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है जो हमारे घरेलू ईंधन को बनाया है। चलिए ठीक है, फसलों द्वारा ही बनाया है, लेकिन बनाया है एक घरेलू ईंधन। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ईंधन बनाया भी और उससे गाड़ियाँ चल भी रही हैं, लेकिन गाड़ियाँ लॉन्ग टर्म में नहीं चल पा रही हैं। गाड़ियों का जो इंजन है 10-20 साल चला करता था, 30 साल चला करता था। अब तो 5G मोबाइल जैसे हो गया कि पहले 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया। तो 3G आया तब हमने अपना हैंडसेट बदला 4G चलाने के लिए, फिर 4G आया तो हमने 5G चलाने के लिए अपने हैंडसेट को बदला, बार बार पैसों का इन्वेस्टमेंट किया। तो क्या गाड़ियों के साथ हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सकती है, या हालांकि नीति आयोग और सरकार हमारी इस बारे में कुछ विषय में कुछ करेगी, लेकिन एथेनॉल का असर ज़मीन पे हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे हो रहा है और आम जनता इसमें ज़्यादा घिस पड़ रहा है। इसका फ़र्क मुझे भी पड़ रहा है, मेरी गाड़ी पे भी असर दिख रहा है। मैंने सुना है कि अब सरकार डीजल में भी एथेनॉल मिक्स या एथेनॉल ब्लेंड ईंधन का प्रयोग करवाएगी, क्योंकि और कुछ नहीं मिल पा रहा है। सरकार को और 2 ऑप्शन देने चाहिए कि प्रीमियम जो एथेनॉल मिक्स करना चाहता है और जो प्रीमियम क्लास का मिक्स करना चाहता है पेट्रोल, वो खुद डिसाइड करके कर सकता है। लेकिन जब हमारे घरेलू ईंधन है तो रेट गिर क्यों नहीं रहा है पेट्रोल का? ज्यों का त्यों है। हमारा ऊपर अतिरिक्त भार क्यों लादा जा रहा है? इस बारे में सभी लोगों को, उस हाई कमांड टेबल को सोचना चाहिए कि अगर हमारा घरेलू ईंधन बन चुका है तो हमें वो सुविधाएं दे देनी चाहिए। इतनी देर क्यों लग रही है? ये अच्छी बात है, ये हमेशा से ही डिमांड था। हमारा देश इसलिए पीछे भी था क्योंकि हमारे पास घरेलू ईंधन नहीं है। फॉरेन में था, अमेरिका के पास है, ईरान के पास है, काफ़ी और गल्फ कंट्रीज़ के पास है। इसका दूसरा रास्ता क्या है? क्योंकि अब हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं है, इतनी महंगाई है कि वो ई व्हीकल पे जाए। लेकिन मुझे लगता है कि प्लान बी हम आम जनता को किसी तरीके से तैयार रखना चाहिए। हमें ई व्हीकल की तरफ जाना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी होगी, मनी फ्रेंडली भी है। ई व्हीकल की तरफ अब जाना पड़ेगा ही, मुझे लगता है। सोलर ऊर्जा की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ। हालांकि हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की उपयोगिता बढ़ गई है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से क्राइसिस आएगी ई व्हीकल के लिए, आई डोंट नो क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, आई डोंट नो। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये हाई टेबल ने इसे डिसाइड किया है, इसे लागू कर दिया है। तो एथेनॉल लेने और ब्लेंड पेट्रोल लेने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब क्या ही होगा आम जनता के लिए, या तो वो ई व्हीकल पे आए या तो फिर मैनुअल पे आ जाए। एक आम इंसान को एक गाड़ी खरीदने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये मैं भी जानता हूँ, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता है कि एक नई गाड़ी लेने के लिए कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे पैसे बचाने पड़ते हैं। उसके बाद उस पर अगर इंजन ख़राब हो जाए और कंपनियां हमको इंश्योर ना करें या इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उसको बनवा के ना दें, तो हमें कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अभी भी एक आम आदमी भारत का आर्थिक स्तर बहुत ही नीचे है। सरकार में, देश में
EMI पे गाड़ियाँ दे रहे हैं, आम जनता उसकी EMI चुका रहा है। उसी में अगर गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है और कंपनियों द्वारा कोई क्लेम नहीं दिया जाता है तो इंसान कहाँ ही जाएगा, कैसे व्यापार बढ़ाएगा, कैसे स्टार्टअप करेगा, कैसे घरेलू ज़रूरतों को पूरी करेगा, कैसे ये सब होगा, आई डोंट नो। सरकार को कुछ करना चाहिए इस विषय में, थोड़ा और समय देना चाहिए लोगों को, आम जनता को, कि वो अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर दे, या ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे गाड़ी के इंजनों में अपग्रेडेशन आ सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को मेरे सुनने के लिए, मेरी चर्चा पे भागीदारी करने के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं तो ये एक भागीदारी ही है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हिंद की जय हो।